आज सारे के सारे स्टॉक्स है ना कैश के हैं मेरे पास में, सारे कैश के लेवल ही है और वो नोट करिएगा। तो पीएनबी के कैश लेवल्स ही मैं आपको दे रहा हूँ और इसलिए दे रहा हूँ कि वायदा कारोबार के बैन में है पीएनबी और वैसे भी 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, तो कैश और फ्यूचर के लेवल में कोई खास फर्क है भी नहीं और इसलिए खरीदना भी आपको कैश में, क्योंकि कैश में क्या है वैसे भी है ना 100 रुपये का स्टॉक है, आप आराम से ले सकते हैं। तो पीएनबी कैश खरीदे 108 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, 114 और 114.25, 115.75 ये 2 टारगेट आपके लिए बनकर आएंगे। कंपनी ने अपना QIP लॉन्च किया है और 5,000 करोड़ 2,500 करोड़ तो QIP और 2,500 करोड़ आपके ग्रीन शू ऑप्शन रखा है। 109 रुपये 16 पैसे की फ्लोर प्राइस रखी है। जितना अगर आप फ्लोर प्राइस के नज़दीक खरीद पाएँ बहुत ही बढ़िया। हमें लगता है हम PSU और बैंक्स दोनों पर बुलिश हैं, तो PSU बैंक जो PNB है यहाँ पर खरीदारी का मौका। एक स्टॉक और है इंटरेस्टिंग, केमिकल स्पेस पे भी हमें लगता है धीमे धीमे फिर से रुझान बन सकता है, नियोजन केमिकल्स। ये वो स्टॉक है जहाँ खरीदारी का मौका है। कल स्टॉक अच्छा करेक्ट भी हुआ, 4-4.5% नीचे था और इसीलिए आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है 2,200 रुपये। अगर इसके नीचे जाए या इसके नीचे खुले तो नहीं लेना है, अदरवाइज आप 2,200 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। 2,275, 2,325 और 2,375 के टारगेट के लिए बताया जा रहा है कि इनका एक प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट, उसकी बड़ी अच्छी डिमांड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में वो काम में आता है, तो उसके चलते इस स्टॉक की एक अच्छी री रेटिंग होने की संभावना, तो इस लिहाज से ये खरीदा जा सकता है। तीसरा स्टॉक एक और है जो पेटीएम है। यहाँ पर भी एक्शन बढ़िया हो सकता है। पेटीएम हमें लगातार हमने कहा ही है पिछले कुछ दिनों में कि अब इनके लिए जो सबसे खराब समय था जा चुका। पहले लेवल्स नोट कर लीजिए, 645 का स्टॉप लॉस है, 665, 675 और 690 तक के टारगेट के लिए। न्यू एज कंपनियाँ अच्छी लग रही है, ई कॉमर्स कंपनियाँ अच्छी लग रही है। वर्स्ट इज़ बिहाइंड, मैं ये तो नहीं कहूँगा और इस तरह की कंपनियों के लिए कभी और नहीं होता, झटके कभी भी ओवरनाइट लग जाता है, बट आई थिंक बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। कई सारे ब्रोकरेजेस चाहे वो लोकल हो चाहे फॉरेन हो बुलिश हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा पेटीएम को मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है NBFC स्पेस से जिस पर हम पॉजिटिव हैं, वो है IIFL फाइनेंस। हमने 2-3 दिन पहले भी RBI की तरफ से जो गोल्ड लोन हटा था उसकी अप्रूवल पे भी हमने, जो हटा था उसकी खबर पे भी हमने इसको रिकमेंड किया था। वापस थोड़ा अच्छी लेवल पे आ गया है, 511 के आसपास है, 505 का स्टॉप लॉस है, 525, 532 और 545 के टारगेट के लिए। आज HSBC जैसी दिग्गज FIs ने अपग्रेड किया है इसको। पुराना टारगेट 350 था, 540 कर दिया। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से बहुत अपसाइड नहीं है, लेकिन 200 रुपये का अपग्रेड आना ये बड़ी चीज़ है IIFL में। और सबसे बड़ी बात है कि अब बिजनेस बैक टू पेविलियन, और फंडामेंटली बिजनेस के लिहाज से तो IIFL फाइनेंस में कोई कहीं दूर दूर तक समस्या है ही नहीं, तो हमें लगता है ये भी चल सकता है। और आखिरी स्टॉक है दीप, GMR पावर। यहाँ पर खरीदारी करने के लिए हम लगातार इस स्टॉक पे बुलिश रहे, अभी भी है। 145 के स्टॉप से खरीदिए, 152 155 का टारगेट, 5% के सर्किट वाला स्टॉक है। लेकिन इसके लिए बड़े टारगेट आपको जो रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो रखने 200 रुपये के टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। पावर स्टॉक्स हमें बहुत मजबूत नज़र आ रहा है, नज़र आ रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स पब्लिक प्लेयर्स दोनों ही तेज़ी में दिख रहे हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स में हमें इन लेवल्स पे GMR पावर, माफ़ कीजिएगा, ये अच्छा मजबूत नज़र आता है, जिसको आप 200 के टारगेट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए आज से भी ले सकते हैं। ऑल राइट, चलिए ये है आपके लिए सारे काउंटर्स जहाँ पर एक्शन आपको दिखेगा।